जो बीवी थी उनको 45 मरतबा जागते हुए सरकार की ज़ियारत की। ये कैसी जोड़ी थी। अल्लाह अकबर। वो लिखते हैं, मेरा बड़ा भाई आगे आगे आ गए, भाई हबीब साहब यहाँ आ जाइए मेरे करीब। वो लिखते हैं कि क्योंकि 650 अगर आपने पहलों का जिक्र कर रहे हैं किताब में, फरमाते हैं इस इलाके में उनके दौर में एक चोर, कफन चोर रहता था। इलामा सुयूती फरमाते हैं वो कफन चोर जो है जनाजा पढ़ने के लिए जाता था। बात यहां से आप भी पढ़ा करें, आपका उस पर शुमार नहीं होगा। निशान लगा के आ जाता, रात को औजार लेके जाता, कब्र खोद के कफन उतार लाता। उस दौर में एक माई साहबा माशाअल्लाह हमारे इलाके के मारूफ नात खां मोहम्मद सलमान इकबाल कादरी चिश्ती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत जी तशरीफ रखे। तो माई साहबा को इल्म था, उनको पता था। आजकल तो दन्ने बाद खबीस लोग ऐसे कहते हैं कि नबी करीम को अपना पता नहीं था, मेरा वक्त कब और कहाँ है। ये माई साहब बता रही है, माई साहब को पता था मैं जा रही हूँ। उन्होंने उसको अबे जा कफन छोड़ आया। आपने फरमाया बेटा तू कफन कितने का बेचता है। उसने बताया, कहा ये पैसे ले लो तो मुझे कब्र में नंगा ना कर। पैसे ले लिए, वादा कर लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। जनाजा पढ़ने के लिए गया, निशान लगाया। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ आदत पई कुड़ी नूं ना जाए बूढ़ी उड़ी, आदत पड़ी हुई थी। औजार लेकर चला गया, कब्र खोदी, कफन नंगा हुआ, हाथ आगे किया, आवाज आ गई, वाह जी वाह, जल्दी जल्दी का कफन उतार रहा। राशातारी हो गई जिसम पर। अर्ज किया अम्मा तो जन्नती है, मैं सैकड़ों लोगों की कफन उतार चुका हूं, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूं। और आप कह रही जल्दी जल्दी का कफन उतार रहा। ये वो बंदा लिख रहा है, आला हज़रत फतावा रज़विया में लिखा है, इस बंदे ने जो लिखा है मिटाना नहीं पड़ा, फिक्स और पक्का लिखा। राशातारी हो गई, कांप गया, हाथ पीछे कर लिए। आवाज आई, वाजी वाह जन्नती जन्नती का कफन उतार रहा। अर्ज किया अम्मा तू तो जन्नती है, यकीनन जन्नती है, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूं, मैं तो बड़े गुनाह किए हैं, सैकड़ों लोगों का कफन उतार चुका हूं। फरमाया बेटा जितने लोगों ने आज मेरा जनाजा पढ़ा है मेरे रब ने सबको सब बख्शे गए। कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की वजह से पिछले वाले बख्शे जाते हैं, कभी ऐसा होता है पिछले वालों से आगे वाला। अन्नमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मेरे शेख तरीक़त भी उन हजरात में से थे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मैं एक बात कर दूं फिर मैं छोड़ता हूं। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाओ, मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये बातें शायद ना मिले आप लोगों को। अल्लाह करे कि नौजवान साथी उलमाए किराम जिंदाबाद। तो बात ये है, मेरे शेख तरीक़त मेरे पीर मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब बहुत जमाने की बात है, मेरे ख्याल शायद आपके दाखिल होने से पहले की बात है। आपकी उम्र 45 साल करीब है कि नहीं?
होगा ही है, इससे पहले की शायद बात। तालिब इल्म मदरसे के इकट्ठे होकर पास मस्जिद में हाजिर हुए। हजरत हमारा जो बोरची है वो साधन अच्छा नहीं बताता, तो जरा उसको कह दीजिए। आपने फरमाया चले मैं आता, पीछे वाला मत मखलवा उस वक्त फतवा भी वहीं पड़ गया, चलो मैं आता हूँ। तो जो फरमाइएगा दिल में ये बात बताओगे, ये मौलवी कैसे हैं? लोग ये समझते हैं चार बात हुई और बस दो चार बातें कर ली मौलवी बन गए ना। मैं अभी भी नीचे बात कर रहा था, जिन हजरात ने मुफ्ती तस्वुरात का कुतुब खाना उनको बैठक देखी है, उन्होंने देखी है नहीं देखी आके देख। चंद माह कबल बड़े देर से खलशी दिल में किताब लेनी है, पैसे नहीं बन रहे थे 1 मिलियन के लिए 1 लाख। तो लोग कहते मौलवी बनना शायद बड़ा आसान है। 1 मन 25 किलो तकरीबन वजन है किताब का, 80 जिल्द। तो मौलवी बनना आसान नहीं है। ओ भाई साहब या मेरे करीब तशरीफ जाओ, तुसी कितने टोपी पा के बैठ गए इतने नेड़े हो जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, तालिब इल्म कहा तुसी चलो इत्थे आगे बोल, मैं आना। तो तालिब इल्म चले गए, तशरीफ ले गए। बुरची को कहा सालन प्लेट में डाल। जब सालन डाला तो आपने एक बोटी प्लेट से पकड़ करके तालिब इल्म की तरफ मुंह करके फरमाया मैं चख लूं। गौर किया आपने? तालिब इल्म जो ज़ेरे साया पल रहे उनको बोटी दिखाई, फरमाया बेटा मैं चख लूं। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। हजरत सब कुछ तो आप कर रहे हैं, मैं पाल तो आप रहे हैं। आपने फरमाया कि सब कुछ आपका है, आपसे इजाजत ले रहा हूं। ये जो कुछ भी आ रहा है ये आपका है, मेरा नहीं है, इसलिए आपसे इजाजत ले रहा हूं। बताओ कोई मौलवी ऐसा नजर आता है आजकल? आजकल 2 कमरे मदरसे के बनाने में सर आपकी तो मेरा इशारा नहीं है, आप ना ख्याल फरमाना। 2-4 तकरीरें के ठीक ठाक लग जाए तो नीचे गाड़ी होती है। मेरे पीर ने सारी जिंदगी साइकिल भी नहीं की। ये है मौलवी, इनको क्या है? ये आना जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारा वक्त आपका ले लिया है। मैंने सिर्फ ये आपको बताना था कि मैं कौन हूँ। मेरा सरमाया ये बैठा हुआ है मुफ्ती मोहम्मद, ये मेरा सरमाया है। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि इसके कुतुब खाने में मैं तो क्या हूँ, तो कम से कम 25 लाख की किताबें तो होनी चाहिए, कम बेश। ये हमारा सरमाया है। मैंने कोशिश की है इनकी पैदाइश से पहले से, जिसका ज़हन में आ गया कि ये किताब लेनी है, घर का राशन कम करके भी ले लिए। तो आलिम तो ये हैं बैठे हुए हैं, मैं तो दरमियान में ऐसे थोड़ी देर भी जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चे को झुंझुना देकर चुप कराते हैं, मैं ऐसे थोड़ी देर में आपके सामने मैं बैठ गया हूँ। अल्लाह ताला इन नौजवान हजरात के इल्म फजल में बरकतें अता फरमाए और आप हजरात जो अहले सुन्नत हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, सेहतों में बरकतें अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, माल जान में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला ये मकान मैंने कहता जब से बना है पता नहीं क्या होता रहा, इसमें क्यों नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने लिया है यहाँ बड़ी रौनक है। कभी इस शक्ल में आ जाते हैं, कभी इनकी शक्ल में आ जाते हैं, कभी कोई और। उलमाए किराम का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस छत के ऊपर ये करम है कि यहाँ आ ही रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रही आते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। भी थोड़ी देर के बाद जिनके इस्तकबाल में ये महफिल
जमाई गई है वो अनकरीब इंशाअल्लाह आने वाले हैं। मुफ्ती साहब के उस्ताद मोहतरम भी हैं और मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम कादरी, उनको इजाद हासिल है। 200 शरीफ हाजिर हुए, उसमें मौलवी अकबरी साहब भी थे, रजा साकिब भी थे, कौको दुरवानी भी था और कराची वाले मौलवी साहब जो भी आए हुए थे फतोमंद कुछ दिनों पहले, क्या नाम है, मुजफ्फर, वो भी थे। तो वहाँ जो निजामत बंदा कर रहा था अरबी गौसे पाक मेंबर के पास, वो सबको 5-5, 10-10 मिनट सब हज़रात ने उर्दू में तकरीरें की। तो मुफ्ती साहब से जब उसने अरबी में बात की ना, तो इन्होंने जो अरबी में जो गुफ्तगू की तो बड़ा वो अजीब है। वो अंदर का दिनशीन के पास चला गया, तू इस तरह का अजनबी आदमी है, उसकी गुफ्तगू ऐसी है का उसको ये आने वाला जो बंदा जिसकी इजाज़त महफिल है, इसको ये इजाज़त हासिल है कि गौसे आदम के मिंबर पर बिठाया। तो पौना घंटा अरबी में तकरीर की, उसके बाद 25-30 अरबी मुरीद हो गए, जिसके जिनके सिलसिले में माफ़ी वही गई है, उम्र में बरकतें फरमाए। उनका एक बेटा जो हमारा नवासा है, आने वाले जो हैं उनका बेटा और मेरा नवासा, वो यहाँ पढ़ रहा था कराची में 5वें दर्जे में, अब उम्र के शाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया है। तो मेरे दोस्तों ये खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े आजाद की बात है। अभी भी मैं सनद दिखा रहा था, वहाँ जो शेखुल हदीस हैं शाम यूनिवर्सिटी जो हदीस पढ़ाते हैं, 60 साल हो गए हदीस पढ़ाते हुए, तो उनकी उम्र 80 से ऊपर ही होनी चाहिए। उनको 10 दिन ने जो सबक सुनाया है अरबी में, इबारात पढ़ी हदीस पाक की, और उनके साथ अरबी में जो गुफ्तगू की है उसने, उस बाबे ने खुश होकर अपनी सनद हदीस आपने उसने दे दी। ये कितनी आजाद की बात है। हमारा